दुलू जी अपना अध्यक्ष महोदय, ठीक है भानु जी थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। दुलू जी पूछिए। अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न था। अध्यक्ष महोदय जी पूछिए। अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न था। अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक पदाधिकारी के जो आज 5 वर्षों से लगातार कुछ ऐसे अधिकारी है अध्यक्ष महोदय जो राज्य से लेकर प्रखंड तक स्थापित। अध्यक्ष महोदय, अगर वैसे अधिकारी अगर 5 साल तक लगातार कहीं पे स्थापित हो तो भ्रष्टाचार बढ़ता। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे सरकार से महोदय कि क्या ये नियम है कि हम 3 साल से ज्यादा रख सकते हैं? इसका उत्तर दिया अध्यक्ष महोदय, ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ 3 साल की अवधि तक हम रख सकते हैं, उसके बाद हम उसको हटा देना नियम है मेरा। मगर इस तरह का कई उदाहरण हम आपके पास में 1-2 उदाहरण दे चुके अध्यक्ष महोदय। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय की सरकार राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक जो भी पदाधिकारी इस तरह के स्थापित हैं 3 वर्षों से अधिक, तो उसको क्या तुरंत हटाने का विचार रखती है या न रखती है? माननीय मंत्री जी। खंड 1 में जो सवाल है उसमें साफ हम लोग जवाब दिया गया पदाधिकारी के एक स्थानांतरण पदस्थापन कार्यालय समांतर 3 वर्ष का होगा। समय 3 वर्ष का कम अवधि में किसी पदाधिकारी को किसी पदस्थापन का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन समय समय पर देखा जाता है 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में होता ही रहता है। और इनका जो मूल प्रश्न है कि 3 साल तक, निश्चित तौर पर बहुत जगह 3 साल के पहले ही हटाया दिया जाता है और इनका जो प्रश्न है उसको देखकर हम लोग एक बनाएंगे 3 साल से अधिक जो है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नियम नहीं है जो हम जानकारी जो हम ली है कानूनी विभाग से। लेकिन फिर भी हम देखेंगे एक जगह से पदस्थापन 5 साल 7 साल हो जाते हैं तो वहाँ पेट बैठ जाता है उनका, तो वैसे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। ये संज्ञान लेकर हम लोग इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है दुलू जी। ठीक है, मेरा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय कि 3 वर्षों तक क्या नियम है कि 5 साल तक भी हम रख सकते हैं, ये नियम है अध्यक्ष महोदय? नहीं, हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो भी है मंत्री जी आपका बात को मान लिए, बात खत्म है। चलिए ठीक है। माननीय सदस्य चमरा लिंडा जी। दोनों जी थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। नवीन जी चमरा जी थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी ये मेरा क्वेश्चन है ST/SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित है महोदय। इसमें इस एक्ट में जो झारखंड सरकार में प्रावधान है उसमें CRPC का 41A को ऐड कर दिया गया है। इससे अभियुक्त को रिलैक्सेशन मिलता है और इस एक्ट का कमजोर हो गया मतलब। तो महोदय चूंकि ये तो सेंट्रल एक्ट है तो इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत सारे रीजन को देखते हुए ये कहते हुए कि ये एक स्पेशल एक्ट है, 41A इसमें नहीं लगेगा। तो ये उसका सर्कुलर है महोदय। थोड़ा सा लास्ट 2 पंक्ति है उसको मैं पढ़ दे रहा हूं। अतः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के प्रकरणों में अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाए, उक्त आदेश की पालना अपने अधीनस्थ से सुनिश्चित करावें। तो मेरा पूछना है महोदय कि अगर जब राजस्थान में ये सर्कुलर निकल गया तो क्या झारखंड सरकार भी ये सर्कुलर निकाल करके इस एक्ट को जो उसका भावना है उसको मजबूत करने के लिए प्रयास करेगी? माननीय मंत्री जी। में ही जवाब विशेष रूप से दिया गया है और 41A की बात कर रहे हैं तो उनका तहत नोटिस निर्गत किया गया है। 10 बजे दोनों अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र FIR दर्ज कर दिया गया है 15/11/2020 को और माननीय न्यायालय में सबमिट किया जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं और 15/11/2020 को ये FIR करके कोर्ट में दिया गया। ठीक, उसको तो हम मान रहे हैं, वो मान रहे हैं। हम कह रहे हैं महोदय तो उस स्तर पर तो देखना पड़ेगा, 41A राजस्थान नियमावली मंगाना पड़ेगा। जी हम दे रहे हैं और मंगा कर यहाँ किस स्टेट में सूट करेगा कि नहीं करेगा उसको देखकर आगे बढ़ते। वो सेंट्रल कानून है, सूट कहाँ से नहीं करेगा? देख लेना। नहीं, बहुत सारी चीज ऐसे ही होते हैं ना जो किसी स्टेट में लागू होगा किसी में नहीं होगा। मंगा कर हम लोग दिखवा लेते हैं। ठीक, एक को दे रहे हैं सर। हो गया आपका दूसरा सवाल आप ही का है चमरा जी। सर्कुलर को दे रहे हैं महोदय। ठीक, सर्कुलर लेते आइए। माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न भी आपका है। जी सर, दूसरा हाँ, आप पूछ लीजिए। ये लैंड से संबंधित है सर।
चमरा जी, हम लोग नया नहीं ले पाए, स्थगित पर ही चल रहा है, इसको थोड़ा सा जी तुरंत कर रहे हैं इसको, तुरंत कर रहे हैं। ये लैंड से संबंधित मामला है महोदय। इसमें आदिवासी जमीन का मामला है। कमिश्नर ने ये पाया महोदय कि नीचे कोर्ट फर्जी कागज के आधार पर इसको प्रोड्यूस किया है। इसलिए उसने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को दिया कि इसको जांच किया जाए, तो उसने एसीबी को जांच कराने के लिए दे दिया। फिर एसीबी ने जांच करके उसको पुष्टि पाया और उसने एफआईआर करने का परमिशन मांगा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से। महोदय 7 साल 8 साल कितना साल हो गया, 13 से 8 साल हो गया, अभी तक वो कोई अनुमति नहीं दे रहे हैं। 8-8 9-9 साल लगेगा। वो आदिवासी जमीन में तो उसमें फ्लैट बन गया बड़ा बड़ा, इतना समय टाइम टेकिंग करेंगे तो हम ये जानने चाह रहे हैं कि इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। और 8-8 9-9 साल तक आप नहीं परमिशन करेंगे तो ये दुर्भावना तो आएगा और दुष्परिणाम भी आएगा। तो इसको लिमिट किया जाए कि आप कितने दिनों तक आपके पास आता है विभाग में, तो इतना दिनों तक कार्रवाई करने का आदेश कर दिया जाए। 7 साल तक ज्यादा दिन। माननीय मंत्री जी, देखिए, ये भूमि राजस्व विभाग का ये है और माननीय सदस्य का जो जिज्ञासा या प्रश्न था जो था, क्या ये बात सही है कि जांच उपरांत उक्त मामले के संबंधित अभी तक प्राथमिक दर्ज नहीं किया गया? उसके संबंध में हम कहना चाहेंगे, विभाग के इस मामले को विभाग में हम भेजे। विषय मामले का राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग पत्रांक 2224 दिनांक 2/9/2020 के माध्यम से प्रतिक्रिया उपलब्ध कराई गई, जिसमें आरोपी श्री विष्णुकांत खेमका, श्री एल.एन. जैन तत्कालीन अफसर सबको नाम है। इस पर हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेने जा रहे हैं। इस पर हम लोग उसे मंगा कर हम बहुत जल्दी कराएंगे। अब मैं शून्यकाल का सूचना देता हूं। नवीन जी 1 मिनट में बोलिए, 1 मिनट में नवीन जी। नवीन जी को बोलने दीजिए, बोलिए नवीन जी क्या बोल रहे हैं। झारखंड में अभी टाउन प्लानर का रिजल्ट आउट हुआ अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट है भैया, रुकिए। 31 टाउन प्लानर की नियुक्ति हुई अध्यक्ष महोदय, और ये सरकार नियोजन नीति को रद्द की। ये सरकार यहाँ के नौजवानों के भविष्य के लिए चिंतित है कहती है, लेकिन इसमें अध्यक्ष महोदय 31 में 26 हरियाणा के, यूपी के, महाराष्ट्र के 26 लोग बाहर के बहाल हो गए अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, इसमें जो अनियमितता हुई, इसमें कहा गया था कि इंडियन ऑफ टाउन प्लानर इंडिया न्यू दिल्ली से साचार्य सदस्यता प्राप्त करने वाले लोग को ही मिलेगा, जो कि 22 हो गया नवीन जी, हो गया। जयप्रकाश भाई पटेल, जयप्रकाश तारांकित हो गया। आगे नौजवानों का क्या होगा अध्यक्ष आगे 31 में 26 आप लोग सीपी बाबू को अनुसरण करिए। आगे बढ़। माननीय सदस्य, अभी प्रश्न काल है, शून्य काल है, फिर भी आपका सूचना को ग्रहण कर लिया गया और फिर भी आप अभी जवाब चाह रहे हैं तो संभव नहीं होगा ना। माननीय जयप्रकाश उनका होने दीजिए। तो जायसवाल जी होने दीजिए। जायसवाल जी नहीं जायसवाल जी होने दीजिए। थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। आगे बोलिए, बोलो। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राजहित में है। चूंकि झारखंड राज्य का गठन का उद्देश्य ही यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, बेरोजगार नौजवानों को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा नियोजित कर सके। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था, जो क्षेत्रीय भाषाओं का जो अंक घटा दिया गया है, पहले 400 था, 400 से फिर 100 किया गया, फिर 100 से बढ़ाकर 150 किया गया। हमारा कहना है अध्यक्ष महोदय, अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता में शामिल करना चाहते हैं, राज्य सरकार भी संकल्प लेता है, तो कहीं न कहीं यह भाषा को 400 अंक कर दिया जाए क्षेत्रीय भाषाओं को, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को ज्यादा उसमें शामिल होने का मौका मिले। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, एक बार थोड़ा फाइल बहुत देख लेते हैं और 2-3 सीरियल भी होगा, यहाँ पर तो नहीं है। हेलो, सॉरी बोल रहे थे कि आप पे इस पर लिखा हुआ है। आप क्या बात पूछ रहे थे?
हम बोल रहे हैं 400 अंक चाहे 300 अंक कर दिया जाए क्षेत्रीय भाषाओं का, क्योंकि पहले 400 था, 400 से घटाकर 100 किया गया, फिर 100 से बढ़ाकर 150 किया गया। तो कहीं न कहीं जब क्षेत्रीय भाषा को सरकार प्राथमिकता में शामिल करना चाहता है, यहाँ के लोगों को ज्यादा नियोजित करना चाहता है, तो कम से कम वो लोग परीक्षा के माध्यम से भी जुड़ सके और अपना लाभ ले सके। महोदय, इसके पहले 100 रुपया था जी, और बाद में शायद 100 नंबर था, और बाद में शायद सरजू राय जी का एक कमेटी का गठन किया गया था, जहां तक मुझे याद है, हम पूरा नहीं देखे। फिर 150 रुपया किया गया था, 150 अंक किया गया था, और अभी ये चाहते हैं कि एक मासा में 400 नंबर 300 हम 400 मांग कर रहे, 300 वही कर दीजिए तो मेरा माने अंक बढ़ाने का बात माननीय सदस्य आपसे कर रहे हैं। हाँ। ताकि क्षेत्रीय भाषा में अंक अगर बढ़ जाएंगे तो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए सुविधा होगा। ठीक, अध्यक्ष महोदय क्या हुआ? बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आप, आपको जवाब दे रहे हैं। आरक्षण लोकल को दे दिया थोड़ा हमको समय लगेगा, फायदे नहीं हो लोग का। तो इसको स्थगित कर देते हैं, इसको स्थगित कर देते हैं मन में। 3-4%। अच्छा, इसको कमेटी में रेफर कर देते हैं, मान्य सदस्य उसको कमेटी में रेफर कर देते हैं। ठीक, आपका विषय को हम लोग रेफर कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय एक और सूचना है, इसी से संबंधित है, राजहित में ही है। बोलिए। क्योंकि इससे पहले मेरा अल्पसूचित था अध्यक्ष महोदय जी। और हमने जो सवाल लाया था राज्य के विधि व्यवस्था को लेकर, राज्य में 42 एसपी का पद खाली अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार को, भारत सरकार को अनुशंसा करके भेजना है, ताकि यहाँ के जो डीएसपी है उनको प्रमोशन देकर, पदोन्नति देकर दिया जाए। और अध्यक्ष महोदय 2016 से इस चीज को भेजा नहीं जा रहा प्रस्ताव का। और सबसे गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय 2015 से लेकर अभी तक यह विभाग जो गिरा विभाग है मुख्यमंत्री के हाथों में रहा है। और आज संजोग भी अध्यक्ष महोदय कि मुख्यमंत्री के पास तो गिरी विभाग है ही, और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पास गिरा विभाग है। और ऐसे समय में ये गंभीर विषय लंबित रहना मुझे लगता है राजनीति में नहीं है। इसको भी कमेटी में ठीक। माननीय सदस्य आलोक चौरसिया जी, माननीय सदस्य आलोक चौरसिया जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का सवाल है, माननीय सदस्य उसको पूछने दीजिए। आप उनका लाइन में सीरियल में आ जाएंगे और हम लोग, माननीय मंत्री जी महोदय, एक मिनट, आलोक जी एक मिनट, माननीय मंत्री जी 3-4 जो जवाब है मेरे पास नहीं आए, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे। हम आप दूसरा का हो जाए हम फिर दे। ठीक। माननीय आलोक चौरसिया जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पलामू प्रमंडल से जुड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अपना प्रश्न करता हूं, सरकार से उत्तर लेने का कृपा करूंगा। क्या यह बात सही है कि पलामू प्रमंडल में आयुक्त कार्यालय में सचिव से लेकर सृजित पदाधिकारी कर्मचारी के पद खाली है, जिसके कारण वहां पे कार्य करने में बड़ी कठिनाइयां हो रही है? सरकार का उत्तर अध्यक्ष महोदय आंशिक रूप से सकारात्मक। मैं सरकार से सिर्फ जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पलामू प्रमंडल में 2 जिले आते हैं अध्यक्ष महोदय, लातेहार और गढ़वा जिला आता है, जिसके वहां पे गाड़ियों को चालान कटता है लेकिन उसको परमिट नहीं मिलता है अध्यक्ष महोदय, जिसमें पदाधिकारियों की कमी रहने के चलते क्या सरकार उसमें पदाधिकारियों की जल्दी से जल्दी बहाली करेगा? मैं सरकार से उत्तर। माननीय मंत्री जी कौन जवाब देंगे? माननीय मंत्री जी कौन जवाब देंगे इसको रखें। माननीय मंत्री जी कोई जवाब देने वाला नहीं है महोदय। है भाई, जवाब आपको मिलेगा, आप बैठिए। मंत्री जी को अब मैं शून्यकाल की सूचनाएं देता हूं। माननीय सदस्य जवाब, अब मैं ऐसा क्या है, इस सब में क्या हो गया? माननीय सदस्य क्या हो गया? जवाब दे रहे हैं, इतना देर से जवाब न हुआ,
मान्य बिरिंची जी, आप चीफ व्हिप है, मान्य बिरिंची जी बैठिए। कोचे मुंडा शून्यकाल की सूचना पढ़िए। कोचे मुंडा सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड के बिंदुका पंचायत के अंतर्गत ग्राम के बेटांग से हटिंग हो रहे भाया नया गांव कुर्रुंग सिकरुंग कोनाब तेनेंदा खेचोरगढ़ा उर्मू तकबारा किटुआ सड़क का निर्माण कराना अति आवश्यक है तथा सदन के माध्यम से सरकार के मांग करता हूँ उप सड़क का निर्माण अविलंब कराया जाए। माननीय सदस्य उमा शंकर अकेला जी। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला अंतर्गत पदमा प्रखंड के लोकिया जलाशय का निर्माण वर्ष 1982 में पूर्ण हुआ है अध्यक्ष महोदय। उसके बाद आज तक सीट से भरे हुए जलाशय का गहरीकरण नहीं हुआ है। साथ ही साथ जलाशय के दोनों गेट खराब है, जिसके कारण से पानी बेकार जाता है। सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गहरीकरण और गेट बनाने का काम करें। माननीय सदस्य श्री समरी लाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कांके डैम जो काफी गंदगी गार भर गई है। अरे शून्यकाल है अमर जी, शून्यकाल है, ले रहे बोले तो उनको जवाब हम दिलवाते हैं और फिर बीच में खड़ा हो जाता है। अरे शून्यकाल लोग सुबह मेहनत करके दे के गए हैं, अब उनको भी पढ़ने नहीं देना चाहता है। कोई माननीय सदस्य का सवाल आ जा रहा है, उसको भी सुनने देना नहीं चाह रहा है। बढ़िए। समरीलाल जी पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, हमारे कांके विधानसभा के अंतर्गत कांके डैम है जो वर्षों से उसमें गंदगी और गाद जमा हो गया है, जिसकी वजह से काफी दुर्गंध होती है और दुर्गंध पानी सप्लाई किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी गंद को सफाई किया जाए और इसको गहराकरण और भी किया जाए जो ताकि जल संकट से बचा जा सके कांके डैम को। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला अंतर्गत महुआ डाल अनुमंडल मुख्यालय में अवस्थित संत जेवियर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को पंजीयन, नामांकन, परीक्षा शुल्क एवं खाता खुलवाने जैसे बैंकिंग कार्य हेतु अनुमंडल मुख्यालय में एकमात्र अवस्थित SBI बैंक में जाना पड़ता है, क्योंकि पूरे अनुमंडल का भार उक्त बैंक पर है, जिससे छात्र छात्राओं को बैंक संबंधी कार्य करने में काफी कठिनाई होती है। अतः संत जेवियर महाविद्यालय महुआ डाड़ में SBI बैंक की एक विस्तार शाखा एक्सटेंशन ब्रांच तथा महुआ डाड़ अनुमंडल मुख्यालय में SBI के अलावा अन्य राष्ट्रीय बैंक की शाखा खोलने हेतु सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना को सफल करने हेतु NHM कार्यक्रम के तहत 2013 में सभी जिलों में नियुक्त आयुष चिकित्सकों द्वारा निर्धारित दायित्वों जैसे प्रखंड में OPD का संचालन, स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच, आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिरक्षण का अनुश्रवण के कार्य का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, परंतु इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। अतः सरकार से मांग करते हैं कि आयुष चिकित्सकों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, महगामा डिग्री कॉलेज वर्तमान समय तक तैयार नहीं हो पाया है, जिसके कारण स्थानीय छात्र छात्राओं को डिग्री स्तर की पढ़ाई हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है। अतः आपके माध्यम से निवेदन है कि महगामा डिग्री कॉलेज का निर्माण अविलंब कराकर शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पढ़ाई शुरू कराने की कृपा की जाए। माननीय सदस्य बिरिंची नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यापक जनहित में दिनांक 8 जनवरी 2013 के मंत्रिपरिषद की बैठक में बोकारो जिला के 50 प्रखंड से 17 पंचायतों यथा पिंडराजोरा, चाकुलिया, कुर्रा, कोलबेंदी, काशीझरिया, भंडरो, बारपोखर, बाबूडी, तोरीडी, पुंडरू, टुपरा, उलवड़ा, गोपालपुर, कुमारदगा, पोखन्ना, सरदाहा और मिर्धा को अलग कर एक नए प्रखंड के रूप में पिंडराजोरा का निर्माण करने का निर्णय हुआ था एवं इस संबंध में उपायुक्त बोकारो ने सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि व्यापक जनहित में पिंडराजोरा को यथाशीघ्र अलग प्रखंड बनाया जाए। माननीय सदस्य श्री दीपक बिरवा जी। अध्यक्ष महोदय, योजना सहित
योजना प्रभाग के पत्रांक 347 दिनांक 17/3/2021 द्वारा कनीय सांख्यिकी सहायक से सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी राजपत्र की नियमावली में छेड़छाड़ करते हुए 13 सांख्यिकी सहायकों को गलत ढंग से MACP का लाभ निर्धारण को अविलंब रद्द करते हुए पूर्ववर्ती बिहार के ग्रेडेशन एवं नियमावली को लागू की जाए। माननीय सदस्य श्री इरफान अंसारी जी। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य हित में है और काफी महत्वपूर्ण मेरा सुनिकाल है महोदय। हम चाहेंगे कि सरकार इस पर अटेंशन ले। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉब लिंचिंग के लिए बनाए गए कानून का कई राज्यों में अनुपालन कराए जाने के बाद भी झारखंड में लागू नहीं हो सका। कारणवश पीड़ित परिवार को ना ही न्याय और ना ही मुआवजा मिला। पीड़ित परिवार के लोगों में भारी असंतोष है एवं सरकार की छवि खराब हो रही है। अतः मैं सरकार से पूरे राज्य में मारे गए व्यक्तियों को न्याय एवं 10 लाख की मुआवजा राशि एवं सरकारी नौकरी के साथ साथ मॉब लिंचिंग रोकने हेतु सख्त से सख्त कानून बनाया जाए महोदय। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड राज्य अंतर्गत धनबाद जिला में एक 8 लेन पथ चौड़ीकरण किया जा रहा है, जो बागमारा प्रखंड के कांको मोड़ से धनबाद गोल बिल्डिंग भाया शक्ति चौक भूली पथ के रहितों को मुआवजा भुगतान के साथ साथ उक्त पथ का नामकरण कॉमरेड AK राय करने का सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, रांची जिला में नामकुम प्रखंड के रामपुर पंचायत स्थित रामपुर सरकारी तालाब का गहरीकरण किया जाए, साथ ही नहर को दुरुस्त किया जाए एवं राजा उलातू के टूटिहारा गांव के टूटा हुआ नहर को सुदृढ़ किया जाए ताकि हजारों एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। माननीय सदस्य श्री लंबोदर महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया, कश्मार और पेटवार प्रखंड में नॉन बैंकिंग एल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों और एजेंट के द्वारा गरीब किसान एवं मजदूरों से करोड़ों रुपये निवेश कराया गया। निवेश के क्रम में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एवं एजेंटों के द्वारा यह समझाया गया कि मैच्योरिटी के बाद पैसा दुगुने मिल जाएगा, लेकिन मैच्योरिटी की तिथि खत्म होने के बाद जब कंपनी के पास लोगों के द्वारा क्लेम किया गया तो मैच्योरिटी के राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया जा रहा। कंपनी का स्थानीय कार्यालय बंद है। कंपनी के रवैये से लग रहा है कि अगवन के उद्देश्य से निवेश प्राप्त किया गया। यदि उचित समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसी संभावना है कि निवेशकों के करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड कंपनी को निवेशकों को ससमय भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र की पोषक क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत सैया दीदी एवं राज्य के सभी विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने के कार्य कर रही माता समिति के सदस्यों को उनके कार्य के अनुरूप उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा। अतः सेवा कार्य में लगे पूरे राज्य के सैया एवं माता समिति के सदस्यों को एक उचित मानदेय दिया जाने की मांग मैं सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में रामगढ़, दुलबी, चितरपुर, गोला के साथ साथ राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तार और पोल अत्यंत जर्जर है, जिससे कई सारी दुर्घटनाएं हर दिन घटती रहती है महोदय। इसके लिए सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचना भी दी जाती है, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं आग्रह करूंगी अध्यक्ष महोदय कि इस तरह की अगर सूचनाएं विधायकों के माध्यम से जाती हैं तो इस पे अतिशीघ्र विभागीय पदाधिकारी इस पर कार्रवाई करें और अत्यंत इन सबको बदलने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोनगाड़ी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला अंतर्गत रोड निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण किया गया है और पथों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जो निम्न प्रकार है। ठेठांगर से बोलबाग तेरसई होते हुए किंकेल तक, दूसरा
सलडेगा से कमलापानी गंगोटोली एवं जलडेगा से होड़गा हुड़गा खुर्दा पथ, तीसरा कोलेबीरा से बानो मनोहरपुर पथ, चौथा NH से 143 खुरीटोली से तमड़ा कुरुस्केला बिलिंगबिरा होते हुए पालकोट तक एवं अन्य कई पथों का मुआवजा नहीं मिला है। अतः सदन के माध्यम से सरकार को मांग करता हूं कि मुआवजा जल्द दिया जाए। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में 510 जो है +2 जो है +2 विद्यालय वो मूल कोटि के हैं, जहां पे प्राचार्य और उप प्राचार्य के पद सृजित नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि +2 विद्यालयों में प्राचार्य और उप प्राचार्य के पद सृजित किए जाएं। माननीय सदस्य श्री नारायण दास जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अविभाजित एवं एकीकृत बिहार राज्य में पुनासी परियोजना के अंतर्गत हजारों लोग विस्थापित हुए। समय समय पर विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के आलोक में वर्णित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विस्थापितों को न तो आज तक पुनर्वासित किया गया है और न ही पूर्ण रूपेण मुआवजा का भुगतान ही किया गया है, जबकि उक्त योजना के प्रारंभ लगभग 35 से ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं। मुआवजे के लिए मृतक के आश्रितों की स्थिति और भी अत्यंत दयनीय है, जबकि पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 के अनुसार उन सभी को पुनर्वासित एवं मुआवजे की राशि उपलब्ध करानी अति आवश्यक है। वर्णित परियोजना में भूअर्जन के विस्थापितों को पुनर्वासित करते हुए मुआवजे का अविलंब भुगतान कराई जाए, जिस हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही संवेदनशील विषय आज शून्यकाल के माध्यम से आपके माध्यम से महोदय सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। महोदय, साहेबगंज सदर प्रखंड स्थित समदा में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहर मौर्य पाल वंश कालीन भग्नावशेष विद्यमान है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI से समन्वय स्थापित कर संरक्षित करने की जरूरत है। वर्तमान में धार्मिक स्थल में उस स्थान को धार्मिक स्थल में परिणत करके विशेष समुदाय द्वारा उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। राजमहल सहित साहेबगंज जिले के विभिन्न पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को इसी प्रकार से अतिक्रमण महोदय जारी है। कहीं मजार बन रहा है, कहीं महोदय मस्जिद बन रहा है। अतः सरकार से मांग है कि साहेबगंज जिले में ऐसे पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संचित करते हुए समुदाय विशेष से अतिक्रमण मुक्त कराकर इन सभी स्थलों को चिन्हित कर शोध एवं पर्यटन दृष्टिकोण से विकसित किया जाए। माननीय सदस्य सुश्री अम्बा प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में लाल, पीला, सफेद तथा हरा कार्ड आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु बनाई गई है। झारखंड राज्य द्वारा 50,000 तक की कृषि ऋण माफी की प्रक्रिया चल रही है, परंतु सफेद एवं हरा कार्ड राज्य सरकार के वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे कृषकों को घोर कठिनाई का सामना कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अतः सफेद एवं हरा राशन कार्ड को राज्य सरकार के वेबसाइट पर उपलब्ध कराकर किसानों को कृषि ऋण माफी योजना का माफ दिलाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा, परसाबाद, इचाक एवं कोडरमा जिला अंतर्गत जयनगर प्रखंड मुख्यालय में बंद पड़े पेयजल आपूर्ति योजना को शीघ्र चालू करने का सदन से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला स्थित घोराठी, तिलैया, नारायणपुर, गोपालपुर, केसरपुर, जरीटांड़, तेलिया चट ग्रामीण जनता घोराठी स्थित रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, के कारण 4 किलोमीटर दूर और सुरक्षित जगह से भरोसे छोड़ दिया गया। अध्यक्ष महोदय, घोराठी रेलवे फाटक पर एक ओवर ब्रिज बनवा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, तो स्थानीय लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि घोराठी स्थित बंद रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज रेलवे ब्रिज बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला के झरिया क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनांक 15/3/2021 को आरके माइनिंग में कार्यरत डोजर ऑपरेटर प्रदीप कुमार व दिनांक 17/3/2021 को दुकानदार उज्जव कुमार सेन की कोयला लदे ट्रक की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। साथ ही कार्तिक डे गंभीर रूप से घायल और इलाजरत हैं। अतः दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री विशिष्ट आपदा राशि के साथ ही TF बीमा व ट्रांसपोर्टर द्वारा ससमय मुआवजा दिलाने की मांग सरकार से करते हैं।
अब ध्यान आकर्षण का सूचना लेता हूं। ध्यान आकर्षण